एवरीवन, माय नेम इज शालिनी धीमान एंड वेलकम बैक टू बूस्टर एजुकेशन। आज हम कवर करेंगे रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर से रिलेटेड एक क्वेश्चन। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था कि रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर में एरर को रेक्टिफाई किया जाता है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस से पहले या आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के बाद में। और यहाँ पे हमारे एरर दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारा वन साइडेड एरर या एक हो सकता है हमारा टू साइडेड एरर। वन साइडेड एरर में सिर्फ एक साइड में एरर होता है, या तो डेबिट में या क्रेडिट साइड में। टू साइडेड एरर में हमारे दोनों ही साइड में एरर होता है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। अब यहाँ पे दोनों के ही फॉर्मेट अलग अलग होते हैं। अगर हम वन साइडेड एरर में हम रेक्टिफाई कर रहे हैं वन साइडेड एरर को बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि सिर्फ एक एक्सप्लेनेटरी नोट के थ्रू हमें उसको रेक्टिफाई करना होता है। आप डे टू डे ट्रांजेक्शन्स में जो भी एरर हो रहे हैं उसको आप लिंक करके चल सकते हैं अकाउंटिंग टर्म्स में, बट एक आपको बेसिक नॉलेज वहाँ से हो जाएगी कि अगर इसमें हमारा डेबिट हो रहा है तो हमारा क्रेडिट क्यों हुआ, या हमारा इसकी आपकी नॉलेज जो है वो अच्छी तरह बूस्टअप हो जाएगी। एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। डे टू डे ट्रांजेक्शन्स में अगर मान लीजिए आप 100 रुपीज़ से पर मंथ सेविंग करते हैं 100 रुपीज़ की, बट एक मंथ आपका स्किप हो गया, गलती से आप नहीं कर पाए 100 रुपीज़, तो नेक्स्ट मंथ आप क्या करेंगे, 100 रुपीज़ जो प्रीवियस ईयर के हैं वो तो करेंगे ही और साथ में उस मंथ के भी आप करेंगे। तो इसी तरीके से हमारा क्या होता है, ये उस एरर को आपने क्या कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया। तो अकाउंटिंग में भी कुछ इसी तरीके से एरर हो सकते हैं, जैसे कि हमारा डेबिट साइड में ज़्यादा हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, ज़्यादा ही हमने अमाउंट शो कर दी डेबिट साइड में। तो हम उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, दूसरी साइड में हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे, दूसरी साइड में या हम उसको पोस्टिंग कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा या रेक्टिफाई हो जाएगा। सिमिलरली हमारा अगर डेबिट क्रेडिट साइड में हमने ज़्यादा से रिकॉर्ड कर दिया तो हमें उसको रिवर्स करने के लिए हमें डेबिट साइड में पोस्ट कर देंगे उसी अमाउंट से। तो इसी तरीके के कुछ एरर्स जो होते हैं वो हमें एक्सप्लेनेटरी नोट के थ्रू हमें शो करना होता है अगर वन साइडेड एरर है और उसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो समझते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। रेक्टिफाई दी फॉलोइंग एरर्स विच आर डिटेक्टेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ये एरर है जो कि वन साइडेड एरर है और इनको हमें डिटेक्ट करना है बिफोर ट्रायल बैलेंस से पहले। तो बेसिकली इसका फॉर्मेट क्या होगा, सिर्फ एक एक्सप्लेनेटरी नोट के थ्रू हम इसको शो करेंगे। कोई अकाउंट्स वगैरह हमें प्रिपेयर नहीं करना, जस्ट एक एक्सप्लेनेटरी नोट देना है कि यहाँ पे अगर हमारा ओवरकास्ट हुआ है या अंडरकास्ट हुआ है तो हमें उसका क्या करना है, उसको एक एक्सप्लेनेटरी नोट के थ्रू हमें उसको रेक्टिफाई करना है। फर्स्ट है परचेज बुक इज अंडरकास्टेड बाय ₹150 रुपीज़। परचेज बुक यहाँ पे बेसिकली आपको ये समझना होगा कि जो भी परचेज बुक हुई या कोई और अकाउंट्स हुए तो उसका डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा, तो उसी तरीके से आप समझ के वो इजीली आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे परचेज बुक है, परचेज बुक का हमारा डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस होने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, अंडरकास्ट हो गया। अंडरकास्ट हो गया मतलब डेबिट बैलेंस में हमारी कमी आ गई है 150 रुपीज़ से। एक आप प्रैक्टिकली समझिए कि परचेज अकाउंट है, ये जस्ट एक समझाने के लिए है, आपको अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ एक एक्सप्लेनेटरी नोट बनाना है। यहाँ पे हमारा हुआ डेबिट बैलेंस, ये हुआ हमारा क्रेडिट साइड। अब परचेज अकाउंट का हमारा डेबिट बैलेंस होता है, यहाँ पे हमने क्या करा, 150 रुपीज़ से अंडरकास्ट कर दिया। शॉर्टली डेबिट हुआ है 150 रुपीज़ से, 150 रुपीज़ से हमारी कमी आई है, शॉर्टली डेबिटेड हुआ है। तो जब यहाँ पे हमारे 150 रुपीज़ कम है तो हमें 150 रुपीज़ और शो करने पड़ेंगे और रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो हमें 150 रुपीज़ से यहाँ पे हमें इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा या हम इस एरर को हम रेक्टिफाई कर देंगे। तो ये जस्ट एक समझाने के लिए था कि हमने डेबिट क्यों करा, क्योंकि हमारा परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है और ये हुआ अंडरकास्ट। अंडरकास्ट का मतलब हमारा डेबिट बैलेंस में कमी आ गई है 150 रुपीज़ से, तो हमें 150 रुपीज़ और शो करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे कम है 150 रुपीज़। तो 150 रुपीज़ हम और शो कर देंगे, उसमें रिकॉर्ड कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, वो बैलेंस हो जाएगा, मतलब वो एरर हमारा रेक्टिफाई हो जाएगा। अब इसी को आप एक्सप्लेनेटरी नोट के थ्रू शो करेंगे, बट आपको पेपर में पूरा प्रॉपर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जगह कम होने की वजह से मैं पूरा प्रॉपर नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ एक जो कि यहाँ पे लाइन आएगी परचेज अकाउंट में, वो सिर्फ एक एक्सप्लेनेटरी नोट में आपको शो करनी होगी। अगर आप डेबिट साइड में शो करेंगे तो आप 2 से शो करेंगे, अगर क्रेडिट साइड में आप रिकॉर्ड करेंगे या उसको एरर को रेक्टिफाई करेंगे तो हम बाय से शो करेंगे।
तो यहाँ पे है परचेज बुक इज अंडरकास्टेड बाय ₹150 दैट मीन्स 150 रुपीज़ इज शॉर्टली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में शॉर्टली डेबिट हुए हैं 150 रुपीज़, तो हमें 150 रुपीज़ से हमें यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट का है वो प्रॉपर आपको नोट तो लिखना ही है और लिखना है कि परचेज अकाउंट में या परचेज बुक में हम किस तरीके से हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। टू अंडरकास्टिंग, ये चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं अंडरकास्टिंग, और ये आपको बनाना नहीं है, सिर्फ आपको ये एक्सप्लेनेशन देना है और ये सिर्फ एक समझाने के लिए था कि यहाँ पे कैसे हमारा डेबिट हुआ और क्यों हुआ। तो हमें लिखना है कि टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ, जो भी मंथ की होगी वो ऑफ ₹150 रुपीज़ से हमने इसको क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है, जो कि अंडरकास्टेड हुए हैं। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न बुक हैज़ बीन ओवरकास्ट बाय ₹100। परचेज रिटर्न बुक का बैलेंस क्या होता है, हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, वहाँ पे हमारा ओवरकास्ट हो गया, क्रेडिट में 100 से और ज़्यादा हो गए हैं, 100 से ज़्यादा हो गए हैं रुपए, क्रेडिट बैलेंस जो है हमारा 100 से ज़्यादा हो गया है। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरी साइड में उसको 100 रुपीज़ शो करने पड़ेंगे या 100 रुपीज़ से पोस्टिंग करनी पड़ेगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेबिट में 100 रुपीज़ से रिकॉर्ड करेंगे, तो डेबिट में करेंगे इसलिए हमें 2 से शो करना पड़ेगा और इसका प्रॉपर आपको रिकॉर्ड एक्सप्लेनेशन देना होगा कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे ओवरकास्ट हो गए हैं क्रेडिट साइड में 100 रुपीज़ से, उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें यहाँ पे हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। टू ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक 100 रुपीज़ से। नेक्स्ट है थर्ड, ए सम ऑफ ₹500 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग हैज़ नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्टली डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमने डेबिट नहीं करा है और ये डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होता है, ये वन साइडेड एरर है, जो सिर्फ एक ही अकाउंट में एरर हुआ है। तो हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, बट यहाँ पे हमने डेबिट नहीं करा, नॉट डेबिटेड। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो भूल गए या उन्होंने नहीं करा गलती से, तो ये क्या हुआ, ओमिशन हुआ, ओमिशन की एंट्री हुई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट नहीं हुआ तो हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो ये होगा थर्ड। टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑन, ये जस्ट एक समझाने के लिए था, पोस्टिंग ऑन डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट इज 500 रुपीज़। नेक्स्ट है फोर्थ, स्टेशनरी ऑफ ₹200 पोस्टेड ट्वाइस टू दी स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट है और एक्सपेंस अकाउंट होने की वजह से इसका डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट कितने से होना था, 200 से होना था, बट हमने एक्स्ट्रा 200 से कर दिया। 200 तो होना ही है, वो तो सही है, बट 200 जो ज़्यादा कर दिए हैं उसको हमें रेक्टिफाई करना है। तो बेसिकली जो 200 ज़्यादा कर दिए हैं उसको हमें रिवर्स में करना पड़ेगा। यहाँ पे इसका डेबिट बैलेंस होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा या क्रेडिट साइड में उसकी पोस्टिंग करनी पड़ेगी। तो फोर्थ है, और क्रेडिट साइड में होगा तो हमें बाय से करना पड़ेगा, बाय डबल पोस्टिंग ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। ₹200 से करेंगे, क्योंकि 200 रुपीज़
अब आप ये मत सोचिएगा कि ट्वाइस है तो हम 400 से करेंगे, 200 तो होने ही थे, बट जो 200 एक्स्ट्रा कर दिए हैं उसको हमें रेक्टिफाई करना है। इसका मतलब हमें 200 रुपीज़ से क्रेडिट करना होगा। नेक्स्ट है द टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक्स ₹100 हैज़ बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बेसिकली बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एसेट होता है, बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है और एसेट होने की वजह से इसका डेबिट बैलेंस होता है। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये क्रेडिट कर दिया उसको, ये होना क्या था, डेबिट होना था और इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो हमें उसको रेक्टिफाई तो करना ही है 100 रुपीज़ जो उसने क्रेडिट कर दिए हैं गलती से अकाउंटेंट ने। बट बिल्स रिसीवेबल में 100 रुपीज़ और आएंगे, मतलब डेबिट तो होना ही था 100 रुपीज़, बट उसको क्या करा है, क्रेडिट करा है। तो क्रेडिट वाले को हमें रेक्टिफाई करना है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। बट 100 रुपीज़ से बिल्स रिसीवेबल में डेबिट भी तो जाना था जो कि करा ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, 200 रुपीज़ से हमें डेबिट करना होगा। अगेन मैं आपको समझा देती हूँ कि जो क्रेडिट हो गई है अमाउंट 100 रुपीज़ से क्रेडिट हो गई है, तो उसको हमें रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा 100 रुपीज़ से। बट बिल्स रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस होता है और इसको हमें क्या करना था, डेबिट करना था, जो कि हमने नहीं करा। अभी तो हम रेक्टिफाई कर रहे हैं सिर्फ 100 रुपीज़ की, बट अगर हमें इसको रिकॉर्ड करना है तो उसको भी हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 200 रुपीज़ से 100 तो ये जो डेबिट होने ही थे और 100 वो जो हमने क्रेडिट कर दिए थे बट हमने रेक्टिफाई करने के लिए डेबिट करा है, तो वो भी, तो 200 रुपीज़ से हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा 5th में डेबिट होगा तो 2 से। ये हुआ हमारा रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल। ऑफ ₹200, 200 रुपीज़ से हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 6th, क्रेडिट सेल ऑफ ₹175 रुपीज़ टू सतीश करेक्टली एंटर्ड इन दी सेल्स बुक इज पोस्टेड एज ₹157। आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे कोमा है, इसका मतलब क्या हुआ, सेल्स बुक में तो एग्जैक्टली सही है बट जो दूसरा अकाउंट है वो इफेक्ट हुआ है कहीं ना कहीं। तो दूसरा अकाउंट कौन सा है, हमारा सतीश अकाउंट। सतीश को क्या हुआ, इसकी एंट्री क्या होती है, बेसिकली हमारी सतीश अकाउंट डेबिट, सतीश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स बुक में तो सही है, उसमें कोई गलती नहीं हुई, 175 से हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया। बट सतीश को जो डेबिट करना था, सतीश अकाउंट डेबिट होना था 175 से, बट वो 175 से नहीं होकर 157 रुपीज़ से हुआ है। मतलब हमने डेबिट क्या कर दिया है, सतीश में कम कर दिया है। 175 से होना था बट हो गया है 157 से। तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी हुई यहाँ पे, रिमेनिंग अमाउंट हुई हमारी 18 रुपीज़। 18 रुपीज़ से हमें सतीश में हमें डेबिट और करना है। आप दोबारा से समझिएगा कि 175 से डेबिट होना था सतीश अकाउंट को, बट कर कितने से दिया है, 157 से, तो रिमेनिंग कम से करा है। तो हम क्या करेंगे, जो भी रिमेनिंग अमाउंट है उसको भी हम डेबिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या है, शॉर्टली हमारा डेबिट हुआ है। तो ये डेबिट होगा तो हमारा इसको होगा 2 से 2 डिफरेंस अमाउंट पोस्टेड ऑन सतीश अकाउंट। ये कितने अमाउंट से है, ये होगा रिमेनिंग अमाउंट से, जो कि है 18 रुपीज़। तो बेसिकली ये हमारे कुछ जो हमने लिखे हैं ये 2 वगैरह, ये उसी अकाउंट की साइड में हमने डेबिट साइड में लिखा है, तो उसी को हमने एक्सप्लेनेशन के थ्रू शो कर दिया। उससे पहले आप लिखेंगे कि हमने डेबिट क्यों करा है, क्योंकि वहाँ पे हमारी रिमेनिंग अमाउंट जो है वो अकाउंट जो है वो शॉर्ट हो गया है। अगर हमारा क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट क्यों हुआ है, क्योंकि हमारी उसमें ज़्यादा हमने रिकॉर्ड कर दिया था, तो उसको रिवर्स करने के लिए हमें उसको क्रेडिट करना है। जो भी उसका एक्सप्लेनेशन होगा वो आपको अच्छी तरह उसको लिखना होगा और फिर उसके बाद में ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। यहाँ पे आपको अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करने, जस्ट एक समझाने के लिए था कि हमारा डेबिट क्यों हो रहा है और क्रेडिट क्यों हो रहा है, या अगर हमारा डेबिट क्यों होगा या क्रेडिट क्यों होगा।
होप आपको ये समझ में आए हो। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्प करती हैं काउंटिंग समझने में तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।